पति और पत्नी के बीच बो की एंट्री, मामला थाने पहुंचा, पंचायत नहीं कर पाई न्याय। गुस्साए पति ने खरपतवार की दवा छिड़ककर फसल को किया नष्ट, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे। थाना खैरागढ़ के गांव बहसौन से एक मामला सामने आया है जिसमें पति पत्नी के बीच एक महिला की एंट्री हो चुकी है। पति पत्नी में एक महिला को लेकर काफी दूरी बन गई है, जिसका फैसला पंचायत व थाना पुलिस भी नहीं कर पाई। बिचौलिए रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्षों का मनोबल कर रहे हैं, तो वहीं महिला ने अपने परिवार व बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मैडम, आपका नाम क्या है? मीरा। मीरा, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ ये हुआ कि मेरी शादी हुई तो मेरे संबंध मेरे भाई ने खूब बढ़िया करे, कर्ज क्रिया करके नहीं मेरी शादी में लगाया। मैं 3 भाई के बीच एक ही बहन हूँ। अब वो 1 साल भर तो सही रहे, और 1-1.5 साल 1-1.5 साल के पीछे मैंने कही कि तू काली है। तो जैसे मैं ऐसी निभाती आई सूरत रहने लग गई वे। अब सूरत रहने लग गए तो ऐसी मुझे तंग करने लगे फिर। तो मैं कचू 6 महीना जा कचू माँ, जैसे मैं ऐसी टाइम पास करती आई हूँ। अब वो खेत जैसे पंचायत भाई कि जो रखना ना चाह रहा तो खचू इन पे शादी कर रहे थे वो। खेत वाला मामला क्या है? जो ये खेत का क्या मामला है? ये दवा खेत पे तो ये बात है कि मैं जैसे गैया फैया आती हैं तो मैं वहाँ चली जाती डोलते ऐसे 4 बजे 3:30 बजे की करीब की बात है। तो मैं खेत पे गई तो माटिया जाए के नहीं है, मैं जैसे देखते जा रही ऐसे लाइन में तो मुँह माटोरिया 3 जने में दिखे। कौन क्या नाम है उनके? सुनीता, रज्जो और आकाश। अच्छा, फिर? तो मेरे ससुर है दवाई छिड़क रहे, डोगरी है बाबा बैठी मेड़ पे। तो मैं देख के नहीं है, मैंने की दवाई का की दे रही। तो मैं तो डर के क्योंकि मोर दे ना तो मुँह तो डर है ही है। तो मैं देख के नहीं, हाँ मारे पिटाई का। मैं तो 2 खेत से दूर देख के मैं दिखर आई। अच्छा, मैं गिला गत्ते बुला के लेके आऊँगा। तो वो आपके खेत में थी? हाँ मेरे खेत में है। तो मैंने देखी। क्या यहाँ गांव वालों को किसी को बताया या हाँ, पुलिस को? बताए। हाँ, मैं फिर गांव में आई तो जो तक अभी चले गए बड़ी बूढ़ी तभी ताऊ है जेठ है जैसे कही मैंने कि दवाई छिड़क रहे वो कैसे छिड़क रहे पता होना है। तो जे देखे हुए गई तो वहाँ में बदबू आ रही। अच्छा। तो जे माते देख के डिगर आई कछु आदमी गए माने। तो फिर मैं अतगा आ गई। फिर मैं सही मतलब 100 नंबर में मैंने फ़ोन लगाई सबकी सब। ठीक है, फिर वो फ़ोन मेरा लगवाना है, एतवार को दिन आओ वो नंबर लगवाना है। फिर मैंने सुए मतलब बैदना भैया पे फ़ोन करो है अपने भैया ने। तो भैया काम पे तो बोले कि मैं लाली बैठूँगा गाड़ी में तब आऊँगा। मैं सवेरे मेरे भैया आए। फिर? तो मैं सही थाने पे माँ गई है जो यहाँ खैरागढ़ में बैठते हैं सीओ के साथ। फिर बिन्ने दरोगा साहब भेजे, वो आए कल के दिन। क्या कर रही है पुलिस? अब पुलिस तो जो कह रही कि जा में तो हथका रोग आ गया है। अच्छा। तो मैंने कि रोग साहब मेरे खेत में कैसे रोग आ गया? और चलो रोग आपने ये नहीं बताया कि हमारे मेरे सामने दवा छिड़क रहे थे? हाँ बताई मैंने उनको। क्या कह रहे थे वो तो जो कह रहे अरे तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा। हाँ मैं कि झूठ ना बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कही तो मेरी बात मैंने नहीं मानी। क्या चाहती है प्रशासन से? क्या फिर मुँह पे 50,000 की शर्त लगाई कि तुझे 50,000 दूंगा चाहे तू देगी अगर इसमें रोग नहीं आया हो तो। मैंने की मोती क्यों लगाई? दरोगा साहब ने कही। दरोगा साहब कह रहे हैं कि 50,000 की शर्त लगाएगी। नाम पता है दरोगा का नाम? संजू चौधरी उनका नाम है। दरोगा संजू चौधरी है। मैंने कही तुम उनकारी करे आए कम से उनकारी तो करके लेके जाओ। सादा वर्दी में आए जैसे आपकी जी जाखट है ऐसी जाखटी और वैसे पेंटो। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? अब मैं ये चाहती हूँ मेरी कार्रवाई की जाए और जो मेरे संग में रहो बाकी सहायता करी जाए मेरी। पूरा मामला
थाना खेरागढ़ के गांव बैसौन का है। खेरागढ़ के गांव बैसौन निवासी आकाश की शादी थाना कागौरल के एक रामनगर निवासी मीरा से 7 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों के एक बच्चा है जिसकी उम्र करीब 5 वर्ष है। आकाश अपनी पत्नी व बच्चे का मेहनत कर भरण पोषण कर रहा था। आकाश मेहनत मजदूरी करने के लिए गुजरात चला गया, जहां उसे एक महिला से प्रेम हो गया। सूरत में महिला से बड़ी नजदीकी के चक्कर में आकाश अपनी पत्नी व बच्चे से दूरी बनाने लगा, जिसका उसकी पत्नी व परिवार वालों ने विरोध किया। आकाश के पत्नी व बच्चों की अनदेखी के चलते उसके पिता ने वह पंचायत ने अपने नाती के नाम आकाश की आधी जायदाद करने की बात कही, जिससे उसकी पत्नी अपने परिवार व बच्चे का भरण पोषण आसानी से कर सके। क्या नाम है आपका? गंगाराम। कहाँ के आप? ये कौन सी जगह है? बैसौन है। ये क्या मामला चल रहा है ये खेत में दवा का? ये इनका झगड़ा चल रहा है आपस का, मैं रहने नहीं दे रहा, इसको रख नहीं रहा है लड़की। खेती का क्या मामला है? खेती का मामला ये वो उसने 10वीं से खेते जिसके नाम किया है जी, तो नाम किया है तो वो सोच रहा है यहाँ से ये भाग जाए। अच्छा, ये सब बात है भागने वाली, हाँ। दवा छिड़कना, इसको भगाना, मारपीट करना। क्या वो दवा की जब बात आ रही है तो दवा छिड़की है उन्होंने? हाँ, दवा छिड़की है और का नहीं। अच्छा, फिर आपने शिकायत की कहीं? शिकायत थाने में भी की थी। आप कौन लगते हैं इनके महिला के? मैं दूसरे मतलब गाँव का आई हूँ। हाँ। मैं जाट हूँ, ये जाट है। अच्छा, तो मेरी नंसार की लड़की है ये। अच्छा। ये शादी मैंने करवाई थी। अच्छा, बिचौलिया है। बिचौलिया है, बस ये रहने का। तो आप पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गए थे। आपको बताते चलें, परिवारजनों के अनुसार बताया गया कि आकाश उस महिला के साथ वर्तमान में धौलपुर में किसी जगह पर रह रहा है। आकाश को जब पंचायत के द्वारा जायदाद देने की बात की जानकारी हुई तो वही पंचायत ने 10 बिसे खेत घर में रहने के लिए जगह दे दी है, तो वह इस बात से बिलबिला उठा और उसने मीरा व उसके पुत्र के हिस्से में आई जमीन में खड़ी फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दिया, जिससे खेत में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। भैया क्या नाम है आपका? रोशनलाल। रोशनलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इकरामनगर। जी, इकरामनगर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कागरोल से आगे। कागरोल से आगे। क्या समस्या है? समस्या है, मेरी बहन है ये। अच्छा। इनके घर वाले सास ससुर परेशान कर रहे हैं, और जब इनको खेत दिया था 12 बिसे। किसने दिया था खेत 12 बिसे? ससुर ने। अच्छा, बच्चे के नाम किया था। बच्चे के नाम कर दिया है। अब इसने वो खेत किया इस साल, तो उस पर दवा छिड़क के पूरा खेत नष्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा। और इनको तो वही घर में भी रहने वो कर रहे, रहने नहीं दे रहे अच्छी तरह से। अच्छा, ये परेशानी था। आपको बता दें, आकाश के द्वारा की गई इस हरकत से ग्रामीण, उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार क्षुब्ध हो गए और वह एकत्रित होकर नजदीकी थाना पुलिस के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना से थाना पुलिस को अवगत कराया। परिवारजनों ने बताया है कि आकाश को उसके परिवार के साथ रहने के लिए कई बार पंचायत और राजीनामा की बात भी की गई, लेकिन आकाश इस बात पर तैयार नहीं है। तो वहीं आकाश की पत्नी मीरा ने कहा कि उन्हें पुलिस व पंचायत व सभी से न्याय चाहिए। उसके पति लगातार उसकी अनदेखी कर रहे हैं। उसकी शादी को 7 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। उनके एक बेटा भी है जिसका उम्र करीब 5 वर्ष है और वह सैया के एक विद्यालय में पढ़ाई करता है। सर, ग्राम पंचायत बैसौन का क्या मामला है? देखिए, ग्राम पंचायत बैसौन में एक महिला उपस्थित हुई थी जिसने बताया कि उसके परिवार का आपसी विवाद चल रहा है, उसके पति ससुर से विवाद चल रहा है। बंटवारे में जो उसे जगह मिली है, 12 बिस्वा जगह मिली है खेती की, उसमें कुछ फसल हो रखी थी। उसका एक मानना है, कहना है कि उसके ससुराली पक्ष ने उसमें खराब कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया है फसल को, जिसकी जांच के लिए मैं संबंधित उप निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है। जांच उपरांत जो पाया जाएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, आकाश के द्वारा की गई क्रूर हरकत से उनकी जमीन पर खड़ी फसल भी नष्ट हो गई है। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हुआ है। वह पुलिस और सभी पंचायत करने वाले बासिंदों से न्याय की गुहार लगा रही है। पूरे प्रकरण पर खेरागढ़ सीओ महेश कुमार जी ने बताया है कि गांव में बैसौन से पति पत्नी के झगड़े के बीच कीटनाशक का छिड़काव कर फसल को नष्ट करने का मामला प्रकाश में आया है। टीम गठित की गई है, जानकारी जुटाई जा रही है।
है। जानकारी एकत्रित करने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वह महिला को पूर्ण रूप से न्याय दिलाया जाएगा। आगरा से दिव्य शक्ति न्यूज के लिए कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। इसमें तो परिवार का सही कर रहे हैं, ऐसे ही खत्म है जावे वो सुखद जाओ। बाबा ये पत्ता कैसे खराब हो सकता है? दवा से हो सकता है और वैसे नहीं हो सकता। अगर माना जाए कि ये ठंड का मौसम है, ठंड की वजह से भी तो हो सकता है। नहीं। अच्छा, ये पक्का प्रूफ है कि ये दवा से खत्म होगा। दवा से तो इस तरीके का हो जाएगा। तो ये 2-3 दिन में असर करती होगी दवा, 8 दिन तक पूरा खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सूख जाएगा। तो ये खेती में पूरी में दवा डाली है।